इंडिया देश है जाबाजों का, काबिल कलाकारों का, हुनरबाजों का। ये शानदार सफर है इंडिया के मिजाजों का और ऐसे अतरंगी अंदाजों का जिन्हें देखकर सब बोल रहे हैं OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। सज गया है दरबार, तैयार है कलाकार और आपको एक बार फिर से गुदगुदाने, चौंकाने और OMG का डोज देने मैं आ पहुंचा हूं कश्मीर। जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत इस जमीन पर है जबरवंज रेंज से घिरा शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह का बनाया गया ये परी महल। और आज जो है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ कहानियां सुनाऊंगा ही नहीं, बल्कि हमारे जो OMG हीरोज हैं ना, मैं उनसे खुद मिलने भी जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं महल के अंदर और शुरुआत करते हैं हमारे आज के OMG सफर की। आज सबसे पहले वर्ल्ड के लार्जेस्ट फंक्शनिंग हिंदू टेंपल श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन, उसके बाद सूरत से चलने वाली कार का टशन, जिसे बनाने वाले मास्टरमाइंड से मैं पर्सनली मिलने जा रहा हूं। फिर देंगे एक OMG एथलीट के जज्बे को सलामी और फाइनली उल्टी पुल्टी अतरंगी राइटिंग की रिकॉर्ड तोड़ू कहानी। दोस्तों, इस परी महल को 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और आज यहाँ पर इसके सिर्फ खंडर ही बचे हैं। लेकिन इससे भी हजारों साल पहले इंडिया के दूसरे कोने में एक ऐसी इमारत बनाई जा रही थी जो आज दुनिया का सबसे बड़ा जीता जागता टेंपल है। आइए हम आपको दिखाते हैं। क्यों भैया, कहां चल दिए? किसी को ढूंढने या इस विशाल कॉम्प्लेक्स में अपने स्टेप्स का टारगेट पूरा करने? ये गलियारी तो खत्म ही नहीं हो रहे गुरु। लीजिए, चलते चलते टाई फिस हो गई। ये तो होना ही था गुरु, क्योंकि ये महाशय जिसका चक्कर लगा रहे हैं वो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंक्शनिंग हिंदू टेंपल श्री रंगनाथ स्वामी। और इसके दर्शन करने हम आए हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के श्रीरंगम शहर में। दोस्तों, 9th सेंचुरी AD में बने इस प्राचीन मंदिर में पूजे जाते हैं विष्णु के अवतार भगवान रंगनाथ। और बॉस, साइज हो, डिजाइन हो या फिर आर्किटेक्चर, ये टेंपल हर मामले में है OMG। जी हाँ, 156 एकड़ में फैला ये मंदिर वेटिकन सिटी नाम के देश से भी बड़ा है। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ है ऊंचे ऊंचे 21 गोपुरम, जो देखने वालों के सिर से टोपी गिरा सकते हैं। ये देखिए, 236 फुट ऊंचा, दुनिया के सबसे बड़े टेंपल टावर्स में से एक राजा गोपुरम, जो इंडिया गेट से लगभग 100 फुट ऊंचा है बॉस। यही नहीं, ये एक लौता ऐसा टेंपल है जिसमें 7 एनक्लोजर्स हैं। अंदर के 5 एनक्लोजर्स में मंदिर है और बाहर वाले 2 एनक्लोजर्स सेटलमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में तो पूरा शहर बसा हुआ है। पता है, इसके परिसर में बने इन सेटलमेंट्स में करीब 40,000 लोग रहते हैं। और तो और, एक वक्त था जब ये एक विशाल टाउनशिप की तरह काम करता था। इसमें थे स्कूल्स और अनाज रखने के लिए साउथ इंडियन टेंपल्स में बनी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ग्रैनरीज। यही नहीं, मंदिर में 12 कुंड हैं और उनमें से 2 कुंड ऐसे हैं जिनकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है 20 लाख लीटर। फेस्टिवल्स के मामले में भी ये मंदिर फुल ऑन OMG है बॉस। 21 दिन चलने वाले एनुअल फेस्टिवल वैकुंठ एकादशी में तो 10 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं।
भाई ये मंदिर किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। कदम रखते ही हम सदियों पुराने वक्त में वापस चले जाते हैं। मंदिर में हमें मिलती है सैकड़ों मूर्तियां, दीवारों पर नेचुरल डाई से बनी खूबसूरत पेंटिंग और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कही जाने वाली तमिल में लिखे गए करीब 800 इंस्क्रिप्शंस, जो चोला, पांड्या, होयसला और विजयनगर जैसी कई डायनेस्टीज के दौर में होने वाली घटनाओं की कहानी सुनाती हैं। द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बने इस टेंपल का एक और अट्रैक्शन है विष्णु के अलग अलग रूप को दर्शाती 108 मूर्तियां और 49 मंडप। कमाल है ना, 1000 साल से भी पहले, जब ना तो हाईटेक इक्विपमेंट था और ना ही ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, तब इंडिया में बनाया गया ऐसा हैरान करने वाला आर्किटेक्चरल मार्वल जो वक्त की मार और नेचुरल कैलामिटीज के वार का सामना करते हुए आज भी लाखों लोगों की आस्था का घर है। और यही बात श्री रंगनाथ स्वामी टेंपल को बनाती है OMG। दोस्तों, कहते हैं कि इस परी महल को सूरज चांद तारों को ऑब्जर्व करने के लिए भी बनवाया गया था। और जो हमारे अगले OMG हीरो है ना, वो तो सूरज को इतना ऑब्जर्व करते हैं कि उन्हें पेट्रोल पंप पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक और कमाल की बात बताऊं, वो यहीं श्रीनगर में रहते हैं और मैं उनसे खुद मिलने जा रहा हूं। आइए दोस्तों, ये है वो OMG कार जो इंटरनेट पे धूम मचा रही है। और ये है हमारे बिलाल भाई जिन्होंने ये OMG गाड़ी बनाई है। ये है द बैटमैन कार, आई मीन द बिलाल मैन कार। अरे बिलाल भाई, मुझे पता है जी कि इस गाड़ी में कई सारे OMG फैक्टर्स हैं। जी, आज बहुत लंबी बात होने वाली है, तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे चलिए, पेट्रोल भरवाइए। विष्णु भाई, ये तो सोलर पावर कार है। क्या? जी हाँ, ये कार सोलर एनर्जी से चलती है बॉस। ये देखिए, कार का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, इसलिए मैक्सिमम पावर जनरेट करने के लिए बिलाल ने बोनट से विंडशील्ड तक हर पॉसिबल जगह सोलर पैनल्स लगाए हैं। यही नहीं, इन्होंने यूज किए हैं मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल्स, जो रेगुलर सोलर पैनल्स के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और कार में लगे सेंसर्स की मदद से उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाते हैं जहां सनलाइट ज्यादा होती है। तो बिलाल भाई, कश्मीर की वादियों में ऐसा क्या OMG है जो आपको ऐसा OMG थॉट आया? इसका कोई कश्मीर से क्या लिंक है? एक्चुअली जो कश्मीर का एटमॉस्फेयर है वो तो कूल ज्यादा रहता है, तो जो कूल यहाँ पर कूल आइडियाज भी आते हैं। तो सीधी सी बात है। 2019 में बिलाल को एक न्यूज आर्टिकल पढ़ते हुए रियलाइज हुआ कि फ्यूचर में पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स एक्सपेंसिव या फिर एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। और इन्होंने सनलाइट जैसी फ्री एनर्जी सोर्स की मदद से एक सस्टेनेबल कार बनाने की ठान ली। प्रोफेशन से मैथ्स टीचर, बिलाल ने हर रोज 2 घंटे अपनी कार पर काम किया और फाइनली 13 साल की मेहनत और करीब 16 लाख की इन्वेस्टमेंट से तैयार हुई ग्रीन एनर्जी से चलने वाली ये OMG सोलर कार। बिलाल भाई, इस गाड़ी के बारे में मुझे और भी कुछ जानना है। फिर तो हम वेयर हाउस चलेंगे तो वहीं हमें सब कुछ पता चलेगा। आपके वेयर हाउस? जी। तो इस वेयर हाउस में इस OMG कार की इनोवेशन हुई है। ये गल्विंग डोर्स क्यों लगाए आपने? मतलब इसके ये फ्यूचरिस्टिक लगती है इसीलिए, स्टाइल के लिए, या कोई और रीजन था? तो इसमें मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एक तो ये पावर ज्यादा जनरेट करेगा, ऊपर में सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और ये गाड़ी और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। दोस्तों, इस OMG कार के अलग अलग पार्ट्स को ऑपरेट करने के लिए बिलाल ने बनाया एक OMG रिमोट, जिसकी मदद से हम 1 किलोमीटर तक दूर बैठे कार के बोनट को सनलाइट के डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं या फिर सोलर पैनल्स पर जमी हुई धूल या बर्फ को आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन बिलाल भाई,
अगर लंबे टाइम तक सनलाइट ना मिले तब ये कार कैसे चलेगी? इसमें ड्यूअल सिस्टम है, मतलब ड्यूअल सिस्टम मतलब इसमें एक बैटरी पैक है, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, एक तो वो बैटरी जो BMS है इनको चार्ज करते हैं, और समटाइम्स अगर हम रात में जाएंगे तो वो बैटरीज मुझे बैकअप देंगे। आपके कोई फ्यूचर प्लान्स हैं? जो हमारा डल लेक है ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ ऐसे छोटे छोटे रिक्शे बने, हाँ। जो सोलर रिक्शे होंगे, सोलर जो रिक्शे। टूरिस्ट आएंगे और इस पर वो इनका मतलब आनंद उठा सकते हैं। क्या बात है, जो काम बड़े बड़े साइंटिस्ट करते हैं वो हमारे देश के टीचर ने कर दिखाया। फिलहाल की ये फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन आने वाले समय में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। यहाँ 7 अलग अलग लेवल्स पर बाग बने हुए हैं। वैसे कमाल है ना, अगर किसी इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो पहाड़ काट कर बाग बना देता है, और यही जज्बा अगर किसी एथलीट के अंदर हो ना तो उसके सामने मुश्किलों के कितने भी पहाड़ आ जाएं, वो अपने कारनामों से OMG हीरो बन ही जाता है। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही OMG एथलीट से। इस एग्जाम से पहले खत्म हो जाऊंगा यार, हद होती है। हदों की सरहदों को पार करना खेल नहीं है बच्चों का, भैया तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। जहां हम छोटी छोटी चीजों से हार मान जाते हैं, वहीं एक धुरंधर के जज्बे ने यह साबित कर दिया है कि कामयाबी हालातों से लड़ने वालों के कदम चूमती है। ये है कमलकांत नायर, हमारे रिकॉर्ड तोड़ू पैरा एथलीट, जिनके नाम है एक मैनुअल व्हील चेयर पर 215.4 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 24 घंटे में पूरा करने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड OMG। और इनसे मिलने मैं आया हूं ओडिशा के भुवनेश्वर में। दोस्तों, साल 2014 वॉलीबॉल खेलते हुए एक इंजरी में महज 22 साल के कमल की लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई, लेकिन इन्होंने अपने अंदर बसे स्पोर्ट्समैन को जिंदा रखा और डिसेबिलिटी को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। भाई कमल, हादसे से कामयाबी तक का सफर कैसे तय किया तुमने? 1 साल तक एक ही रूम के अंदर एक ही बेड पे सिर्फ मेरे दीदी और मम्मी को देखता था और दूसरा पर्सन किसी को नहीं देख रहा था। तो मैंने अपने मन ही मन सोचता था कि मुझे सुसाइड करना है। मैं खुद सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ, कहीं नहीं जा सकता, कुछ नहीं, कैसे भी मेरे पास सुसाइड करने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। भाई को बिखरता देख बहन ने कदम बढ़ाया और लाइफ के सबसे मुश्किल दौर में कमल का साथ दिया। इसमें सपोर्ट की बात कहाँ से आता है? मैं तो इसका बहन हूँ, इसका हिस्सा हूँ, और मुझे करना था, मैंने किया। बहन से मिले मोटिवेशन ने कमल के इरादों में नई जान फूंक दी। इसके बाद कमल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हर मुश्किल पार की। लेकिन कहानी में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्विस्ट तब आया जब रिहैब सेंटर से जगन्नाथ टेंपल जाते हुए कमल की गाड़ी खराब हो गई और इन्होंने रात भर व्हीलचेयर चलाते हुए 80 किलोमीटर का रास्ता पूरा कर दिखाया। और तब तालियों की गूंज के बीच कमल को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का आइडिया आया। कमल ने 2018 में तैयारी शुरू की। So the only part we could train for Kamal is about this spine thing. We specifically worked on him how to use his strength efficiently on his total event. He has to have that stability to sit up on that seat and he has to be comfortable in driving his vehicle. 24 घंटे तक लगातार व्हीलचेयर चलाते हुए 200 से ज्यादा किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना आसान नहीं होता। 8 बजे के बाद जब सूरज चढ़ने लगा 11 बजे तक, तभी मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गिर जाऊंगा शायद। बस मेरा हाथ चल रहा था क्योंकि लोग तालियां बजा रहे थे।
सारी परेशानियों को मात देकर कमल ने पोर्चुगल के मारियो ट्रिनिडाड का 182.4 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन जनाब यहीं नहीं रुके। रिहैब के करीब 2500 लोगों के कोच बने, ट्रेनिंग दी और उन्हें कंप्लीटली फाइनेंशियल और फिजिकली इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में हेल्प की। कमल के जज्बे की दाद देनी पड़ेगी बॉस। पता है, अब तो ये पैरा ओलंपिक्स की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। ऐसी विल पावर, डेडिकेशन और फोकस से ही बनते हैं असली हीरोज। और यही बात कमल कांत नायक को बनाती है OMG। ओके दादा, थैंक यू। अरे भैया लेट हो रहा है, जरा स्क्रिप्ट लाइए। अरे यार, ये स्क्रिप्ट राइटर क्या लिखता है कुछ समझ में ही नहीं आता। ओह, कहीं ये स्क्रिप्ट पीयूष गोयल जी ने तो नहीं लिखी है? ऐसी खुराफाती राइटिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अबे छाता तेरे लिए कि मेरे लिए? ऐसे रख। हाँ। स्केटिंग उल्टी करनी हो, कार उल्टी ड्राइव करनी हो या फिर उल्टा होकर साइकिल चलाना, टैलेंट चाहिए बॉस, टैलेंट। और एक इंसान ने तो अपने उल्टे टैलेंट से जिंदगी की काया ही पलट दी। ये है मिरर राइटिंग मैन ऑफ इंडिया पीयूष गोयल जी। और इनका उल्टा पुल्टा अतरंगी टैलेंट देखने मैं आया हूं दादरी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिरर राइटिंग में शब्दों को किसी सरफेस पर रिवर्स में लिखा जाता है, इस तरह कि मिरर में उन्हें पढ़ने पर वो सीधा नजर आए। लेवोग्राफी कहे जाने वाले इस राइटिंग फॉर्म को लियोनार्डो डा विंची जैसे कई फेमस लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। माना जाता है कि इस तरह सबसे पहले ऑटोमैन एम्पायर के दौर में लिखा गया था। पीयूष जी 1987 से मिरर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ये हिम्मत हार चुके थे। सन 2000 में मैं एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट मेरी जिंदगी का हुआ। मैं 9 महीने खाट पे रहा। 2003 में मेरा जॉब चला गया, डिप्रेस हो गया। इस मुश्किल दौर में पीयूष जी के एक दोस्त ने इन्हें भगवत गीता दी और लाइफ को मिल गया यू टर्न। इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के बाद पीयूष जी ने क्रिएट की मिरर राइटिंग में लिखी गई वर्ल्ड की पहली भगवत गीता, जिसे लिखने में करीब 7 महीने लगे। OMG। मिरर राइटिंग में महारत हासिल करने के लिए ब्रेन को अलग तरह से ट्रेन करना पड़ता है। There is a scientific explanation on this. There is a connecting area which is called corpus callosum between the two brain sides. There are fibers, they connect both the hemispheres. 90% of people are right-handed. So there is a opposite control. So there is a inhibition from the right hemisphere through these fibers. So your right-handed person, it's very difficult for them to write a mirror imaging. As I was reading about Mr. Piyush, he is a right-handed person and he's actually taken too much of efforts to, master this art. अरे बोले तो मामू, अब तक आप किस किस चीज से मिरर राइटिंग कर चुके हो बॉस? बोले तो पेन से, नीडल से, मेहंदी कोन से, कार्बन पेपर से लिखा है। और तो और इन्होंने तो एल्युमिनियम शीट को भी नहीं छोड़ा गुरु। पेपर की जिंदगी 20-25 साल 30 साल हो गई। मैंने इसको आयरन नेल से एल्युमिनियम शीट के ऊपर इसलिए लिखा कि ये आजीवन रहेगी। और ऐसे ही अलग अलग टूल्स यूज करके पीयूष जी ने लिखी हैं 17 किताबें। और ऐसी ढांसू क्रिएशंस ने इनके नाम किए हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। लेकिन इस राइटिंग स्टाइल में इतना कुछ अचीव करने के बावजूद आज भी पीयूष जी नए नए मटेरियल्स को अपनी कला का हिस्सा बनाने की खोज में जुटे रहते हैं। इस अनोखी राइटिंग फॉर्म के लिए आपकी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को OMG करता है सलाम। दोस्तों, यहां पर घूमते घूमते मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि दारा शिखो काफी दिलचस्प इंसान थे।
आपको पता है वो एक लेखक भी थे और उन्होंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही लाइब्रेरी थी। अब मैं आपको जिस विलेज लेके जाने वाला हूँ ना, वहां पर एक नहीं 30 लाइब्रेरीज हैं, 30। और अब महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव भिल्लार बन गया है इंडिया का पहला बुक विलेज। इस गांव के परिवारों ने अपने घरों में 30 पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप की हैं। इन किताबों को विजिटर्स फ्री में पढ़ सकते हैं। क्यों, है ना OMG? अरे आ गए आप लोग। दोस्तों, बुक विलेज से इंस्पायर होकर ना मैंने भी किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं। अब मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर आपके लिए अमेजिंग टैलेंट ढूंढ कर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग जो है हमारे OMG हीरोज की तरह भरिए सपनों की उड़ान। देखते रहिए इंडिया के अमेजिंग टैलेंट की इनक्रेडिबल दास्तान, ओनली ऑन OMG। मेरी जान, सी यू गाइस।